हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मोमेंट्स। तो लास्ट पार्ट में हम लोग देखे थे न्यूशन के भेजे हुए लेटर की वजह से मैडम जिन जिनगुआई के हाथों मारा जाती है। वो लेटर साओ शिनचेन हांगनजून को दिया था और विंग के बोलने से ही हांगनजून हुसैन को दिया था वो लेटर। तो आज का पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। विंग उस रूम के अंदर घूमते घूमते देखा उसका सूबियन भी उस रूम के अंदर ही रखा हुआ है और एक छोटा सा सीक्रेट रूम भी है। वो उस रूम के अंदर गया। वो उस रूम में देखा एक कॉफिन रखा हुआ है और उस कॉफिन के अंदर जिन जिशन का बॉडी रखा हुआ है। वो ये देखने के बाद वापस जाने के लिए उस रूम से बाहर आ गया, लेकिन तभी जिनगुआयू उस पेपरमैन को देख लिया और वो उस पेपरमैन को जलाने की कोशिश किया। इधर उन दोनों के रूम पे विंग के फेस पूरा स्वेट से भर गया था। ये देखते ही वांग जी समझ गया विंग मुसीबत में है। वो तुरंत विंग के बॉडी को गोद में उठाया और उस प्राइवेट रूम की तरफ दौड़ने लगा। वो विंग को गोद में लेके दौड़ते हुए ही सीचन को एक बटरफ्लाई मैसेज भी भेज दिया। विंग किसी तरह से बचते हुए उस रूम से बाहर आ गया, लेकिन उसका सोल जब उसके बॉडी में वापस आया तो वो देखा वो वांग जी के गोद में है और वांग जी उसे गोद में लेके दौड़ रहा है। विंग ये देखते ही कहा, लंजा मुझे नीचे उतारो, मैं ठीक हूँ, तुम मुझे गोद में क्यों उठाए हो। वांग जी ये सुनते ही विंग को तुरंत नीचे उतार दिया और पूछा, विंग तुम ठीक तो हो ना? रूम में तुम्हारा बॉडी पूरा स्वेट हो रहा था, इसलिए मैं समझ गया कि तुम मुसीबत में हो, इसलिए मैं तुम्हें उठा के उस रूम की तरफ लेके जा रहा था। विंग का लंजा उस लेटर की वजह से जिनगुआयू मैडम जिन को मार डाला है और उस रूम में जिन जिशन का बॉडी भी है। वो दोनों उस रूम के डोर पे जाके खड़ा हुआ और जिनगुआयू को कहा, डोर खोलो। तुरंत सुशी कहा, नहीं, एक क्लैन लीडर जिन के प्राइवेट स्टडी रूम है, इस रूम के अंदर कोई नहीं जा सकता। उन लोगों के शोर की वजह से सारे कल्टिवेटर्स, सारे क्लैन लीडर्स उस रूम के पास आ गए। वांग जी बीचन से उस रूम के डोर को तोड़ दिया और अंदर चला गया। उन दोनों के पीछे सारे कल्टिवेटर्स और सारे क्लैन लीडर्स भी उस रूम के अंदर गए। रूम के अंदर जाते ही सब लोग देखा जिनगुआयू मैडम जिन के बॉडी को गोद में लिए रो रहा है। ये देख के सीचन उसके पास गया और पूछा, आयो, ये कैसे हुआ है? जिनगुआयू रोते हुए कहा, आर्गा, ये किसी डार्क एनर्जी का काम है, कोई डेमोनिक पावर ये सब कर रहा है। देखिए ये नाइफ, देखिए ये नाइफ डार्क एनर्जी से भरा हुआ है। मैं रोकने की बहुत कोशिश किया था आर्गा, लेकिन मैं आशु को नहीं रोक पाया। लगता है वो किसी डार्क एनर्जी के कंट्रोल में थी। वो इस नाइफ से अपने स्टमक में स्टैब कर लिया आर्गा। यहाँ पे ही कोई है जो डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करता है, डेमोनिक कल्टिवेशन करता है। फिर जिनगुआयू विंग की तरफ देख के कहा, तुम ये सब किए हो ना शैनू? तुम पैट्रिया के कल्टिवेशन सीखते हो, तुम ही ये सब किए हो। जिनगुआयू, सुशी और सारे गार्ड्स मिलके विंग के ऊपर हमला करने लगा, लेकिन हांगनजून अपना बीचन लेके विंग के सामने आ गया और उन लोगों से लड़ने लगा। विंग देखा उसके पीछे ही वुडन टेबल में उसका शॉर्ट रखा हुआ है सूबियन। वो सूबियन को उठाया और सूबियन को अपने म्यान से निकाल लिया। ये देखते ही जिनगुआयू कहा, ओह, तुम मोशानु नहीं हो, तुम वेविशियन हो। कुछ कल्टिवेटर्स ये सुनते हुए कहा, पैट्रियक तो मर चुका है, वो भी सालों पहले। जिनगुआयू कहा, हाँ, पैट्रियक मर चुका है, हम लोग सब जानते हैं। ये शॉर्ट वेविशन मरने के बाद अपने आप को सील कर लिया था और इस शॉर्ट को वेविशन को छोड़ के कोई नहीं अनसील कर सकता है। ये सुन के जिंगलिन कहा, अंकल रुकिए, ये ईलिंग पैट्रियक नहीं है, ये मोशानु है। दफर माउंटेन में सुशु मोशानु के ऊपर अपने जीडियन से वार किया था, लेकिन मोशानु के ऊपर पर्पल लाइट का कोई असर नहीं हुआ था। इसका मतलब ये मोशानु है, ये ईलिंग पैट्रियक नहीं है अंकल। जिनगुआयू हंसते हुए कहा, आलिंग, तुम्हें नहीं पता, डेमोनिक कल्टिवेशन में एक पार्ट होता है बॉडी सेक्रीफाइस। मोशानु ये अपना बॉडी सेक्रीफाइस करके ईलिंग पैट्रियक को अपना बॉडी दिया है, इसलिए जीडियन उसके ऊपर काम नहीं करेगा आलिंग। ये सुन के जिंगलिन विंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जंगशा उसे रोक दिया। सारे गार्ड, सारे कल्टिवेटर एक साथ मिलके विंग के ऊपर हमला करने लगा।
विंग वांगजी को आंखों से इशारा किया और वांगजी बेचैन से सुशी के रोप को आगे से काट दिया और सबके सामने सुशी के चेस्ट पे 100 होल स्कर्स विजिबल होने लगा। ये देखते ही हुसैन चिल्ला के कहा, 100 होल कर्स, इसका मतलब जिन जिशन और जिन जिशुएन का मौत मास्टर वी के वजह से नहीं बल्कि सुशी के वजह से हुआ था। सब लोग ये सुन के और देख के अपना शॉट नीचे कर लिया। हुसैन पूछा, तुम ऐसा क्यों किए थे सुशी? सुशी चिल्लाते हुए कहा, मैं नफरत करता था जिन जिशन से, इसलिए मैं ऐसा किया। विंग पूछा, तुम मुझे क्यों ये सब में फंसाए थे? सुशी गुस्से में कहा, मैं तुमसे और ये घमंडी हांगन जून से भी बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें फंसाने के लिए ये सब नहीं किया था। तुम अपने आप को हीरो समझते थे, सबका मसीहा समझते थे। फिर हंसते हुए कहा, लेकिन अपना गुस्सा कंट्रोल करना नहीं आता था तुम्हें। ये सब जो भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है, मेरे वजह से नहीं। तुम फंसे हो तुम्हारे गुस्से के वजह से, मैं तुम्हें नहीं फंसाया। विंग गुस्से में कहा, तो तुम्हारे पीछे तुम्हारे मास्टर ली फेंगजून तुम्हें मदद किया है ये सब छुपाने में, और तुम्हें एक सेक्ट लीडर बनने में भी मदद किया है। ये सुन के सुशी गुस्सा हो गया और उसके ऊपर हमला करने के लिए रेडी हुआ। और तभी उस रूम के अंदर 2 लेडीज़ आई और बोली, हम लोग कुछ बोलना चाहते हैं। सिचन वो 2 लेडीज़ को देख के पूछा, आप लोग कौन हैं और आप लोग किस बारे में क्या बोलना चाहते हैं? एक लेडीज़ बोली, मेरा नाम सीसी है, और एक लेडीज़ बोली, मैं बिशा हूँ। हम दोनों क्लैन लीडर जिन के बारे में कुछ बताने आए हैं। सिचन कहा, हाँ आप बोलिए। सीसी कहने लगी, मैं एक प्रोस्टिट्यूट हूँ। मैं क्लैन लीडर जिन के मदर के सहेली थी। हम लोग एक ही ब्रोथल में काम करते थे। क्लैन लीडर जिन जब क्लैन लीडर बन गए तब उन्होंने उस ब्रोथल को जला दिया था और सारे लोग उस ब्रोथल के अंदर जल के मर गए थे। सिर्फ मुझे वो उनके साथ लेके आए थे क्योंकि मैं उनके मदर का सहेली थी और बचपन में उनका ख्याल रखती थी, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं मारा और एक अंधेरे रूम में इतना दिन कैद करके रखा था। वो तो एक भले इंसान की वजह से मैं कुछ दिन पहले उस रूम से निकला हूँ, लेकिन मैं उस इंसान को थैंक यू भी नहीं बोल पाया। मैं उस रूम से बाहर निकलने से पहले वो इंसान वहाँ से चला गया था। बिशा बोली, मैं भी एक प्रोस्टिट्यूट हूँ। मैं जिस ब्रोथल में काम करती थी उस ब्रोथल में जिन गोंशा मारे गए थे और क्लैन लीडर जिन के ही ऑर्डर से जिन गोंशा को सेक्सुअली प्रेशर करके मारा गया था। ये सुन के उस रूम पे खड़े सारे लोग जिन गुआई की तरफ देखने लगा। वो 2 लेडीज़ उस रूम से चला गया। सिचन जिन गुआई से पूछा, आयु, मैं जैसे तुम्हें सोचा था तुम वैसे बिल्कुल नहीं हो। सिचन जिन गुआई के साथ बात कर रहा था। इस मौके का फ़ायदा उठा के विंग एक पेपरमैन भेज के जिन गुआई के रोप में से वो लेटर निकाल लिया जिसके लिए जिन गुआई उसके वाइफ को मर्डर किया था। विंग सबको वो लेटर दिखाया। ये सब देख के जिंगलिन रोने लगा। वो रोते हुए पूछा, क्यों अंकल, आप ऐसा क्यों किए मेरे माँ बाबा के साथ? जिंगलिन को गुस्से में रोते हुए देख के जंगशा उसके सर के ऊपर हाथ रखा और उसे शांत कराने की कोशिश किया। जिन गुआई अब गुस्से में कहा, आलिंग, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बाबा बहुत अच्छे इंसान थे? नहीं, हम लोग भाई थे, लेकिन हम दोनों में बहुत फ़र्क था। उसे हर चीज़ बिना मांगे ही मिल जाता था। वो सबके साथ एरोगेंटली बिहेव करता था, लेकिन फिर भी सब लोग उसे रिस्पेक्ट करते थे। और मुझे मांगते हुए भी कुछ नहीं मिलता था और मैं सबके साथ अच्छे से बिहेव करता था, लेकिन फिर भी मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था। हमेशा मुझे उल्टा सीधा सब लोग बोलते रहते थे। आलिंग, तुम्हारे बाबा के साथ जो भी हुआ है वो ही डिज़र्व करता था, लेकिन मुझे लेडी जैंग के लिए अफसोस होता है। वो बहुत अच्छी इंसान थी। ये सुन के जंगशा कहा, तुम्हारा इतना हिम्मत, और अपना जीडियन निकाल लिया। लेकिन सीचेन उसे रोकते हुए जिनगुआयु से पूछा, तुम दग्गा को क्यों मारे थे? जिनगुआयु कहा, आर्गा, मैं कभी भी दग्गा को नहीं मारना चाहता था, लेकिन मैं अगर उन्हें नहीं मारता तो वो मुझे मार देते, क्योंकि दग्गा को मेरे ऊपर शक हो गया था। उन्हें सुएंग के बारे में सब कुछ पता चल गया था और मेरे सोकॉल फादर को मारने के प्लान के बारे में भी सब कुछ पता चल गया था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। लेकिन मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ आर्गा, क्योंकि वो आप ही थे जो मुझे वो म्यूज़िक प्ले करना सिखाए थे।
और वो म्यूज़िक बुक भी दिए थे जिससे मैं दग्गा को मार पाया और किसी को मेरे ऊपर शक भी नहीं हुआ। अब जंगशा जिनगुआई के ऊपर अपना जिडियन से हमला किया, लेकिन सुशी अपने शॉट से उस हमले को रोक दिया। जिनगुआयू अपने रोप में से वो जुड़ा हुआ टाइगर यानसिन निकाला जो कि विन का था, और अपने वाइफ और जिनजिशान को पॉपिट में बदल दिया। सारे गार्ड्स और पॉपिट को ऑर्डर दिया सबको मार डालने के लिए। वहाँ पे बहुत सारा बाहर से पॉपिट भी आने लगा। सारे कल्टीवेटर्स गार्ड्स के साथ लड़ने लगा। विंग और वांग जी सारे पॉपिट के साथ लड़ने लगा। सुशी जंगशा के साथ लड़ रहा था और शिचेन और हुशेंग जिनगुआई को रोकने की कोशिश कर रहा था। जंगशा सुशी के साथ लड़ते लड़ते घायल होकर फ्लोर पे गिर गया और उसका शॉट सैंडो उससे बहुत दूर जाके गिरा। तुरंत सुशी अपने शॉट से जंगशा के ऊपर वार किया। जंगशा उसके वार को डॉज किया और खड़ा हो गया। जंगशा अपने शॉट सैंडो को समन किया, लेकिन इस बार उसके हाथ में सैंडो नहीं सुबियान आया। विंग सुबिया से नहीं लड़ रहा था, सुबिया वांग जी के हाथ में था। वो फ्लूट से ही लड़ रहा था। लेकिन जंगशा के हाथों सैंडो की जगह सुबिया देख के सब लोग कंफ्यूज था और सब लोग विंग की तरफ देखने लगा। जंगशा और वांग जी विंग को पूछने ही वाला था, तभी वहाँ पे वेंगनिन आया और कहा, यंग मास्टर वी नीमेंगजू का पॉपिट यहाँ आ गया है। मैं उनको रोकने की बहुत कोशिश किया, लेकिन मैं रोक नहीं पाया मास्टर, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तभी वहाँ पे नीमेंगजू का पॉपिट आ गया। तो आज का पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मैं सोच रही हूँ मैं कल तक लड़ती रहूँगी, मतलब ये लड़ाई झगड़ा मैं कल के पार्ट में ख़त्म करती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा और ये वीडियो शेयर कीजिएगा सारे वांगशन फैन के साथ। हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए मैं चलती हूँ, कल फिर से मिलूँगी। बाय बाय।